हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो आ चुके होते हैं फ्लूयर सिटी में, जहाँ पे जो सरीना है वो अपनी थर्ड प्रिंसेस की जीतने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। और जो ऐश और क्लेमेंट बॉनी होते हैं वो भी उसको चीयर अप कर रहे होते हैं, बट तभी उन्हें एक क्राउड वहाँ पे दिखती है। काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे एक वो जो लोग हैं वो एक लड़की के लिए चेयर कर रहे हैं जिसका नाम अमीलिया होता है, और वो भी थर्ड प्रिंसेस की जीतने के लिए उस कार्लोस मतलब वो उस शोकेस में पार्टिसिपेट करने वाली होती है। और वो भी कार्लोस क्वीन बनना चाहती है, तभी ऑब्वियसली वो उसमें पार्टिसिपेट करती है। सो इसी के बाद जो अमीलिया और उसकी जो असिस्टेंट होती है वो हमारे हीरोज़ के सामने से गुजरती है, जिस पे जो सेरेना उसको देख के थोड़ा नर्वस हो जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे जो हीरोज़ हैं वो अपना डिनर करते हैं, जिस पे जो ऐश है वो नोटिस करता है कि सेरेना ने अब तक कुछ खाया ही नहीं है। तो वो उसको कहता है कि सेरेना, तुम पोकेमॉन शोकेस नहीं जीत पाओगी, तुम में कोई एनर्जी नहीं होगी अगर तुम खाओगी नहीं। जिस पे क्लेमेंट और बॉनी भी स्माइल करते हैं, और उसी के बाद मतलब जो सेरेना है वो भी मतलब हाँ हाँ कर देती है। और उसी की नेक्स्ट डे जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो सेरेना के साथ जाते हैं। सेरेना खुद को रजिस्टर कर देती है शोकेस के लिए, और जो हमारे हीरोज़ हैं उसको गुड लक कहते हैं। और जो सेल्वियन होती है वो भी तैयार होती है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। और तभी जो सेरेना है वो देखती है कि जो अमीलिया है वो भी उनके मतलब वो भी वहाँ आ जाती है। और अमीलिया को देख के जो बाकी अदर परफॉर्मर्स वहाँ पे होते हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, क्योंकि जो अमीलिया है वो अपने एस्पियन और ड्रैगनर के साथ तैयार होती है उस शोकेस बैटल को जीतने के लिए। और जो सेरेना है वो भी बिल्कुल तैयार होती है, और उसने भी हीरो अपने हमारे जो हीरोज़ हैं उनको प्रॉमिस कर रखा होता है कि वो जो ये शोकेस है वो ज़रूर जीतेगी। फिर उसी के बाद जो पैलेम्ब्रो होती है वो अपनी गाड़ी से बाहर आती है, और तभी वो एक आदमी जो है वो उसको जो अमीलिया होता है उसकी फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि अच्छा, मतलब जो ये लड़की है ये बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, और अगर मेरे को खुशी होगी अगर आप जो हैं वो इसको प्रोड्यूस करें। तो इस पे जो पैलेम्ब्रो है वो उसको सिंपल सा जवाब देती है कि मैं उसी को ऊँचा मानूँगी जिसको मैं अपनी आँखों से देखूँगी, और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो शोकेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जिस पे जो पियर्स होता है वो ऑब्वियसली उस शो का जो है वो होस्ट होता है, और वो शो को होस्ट करता है और जो प्रिंसेस की है थर्ड उसको सबके सामने प्रेजेंट करता है, और कहता है कि जो विनर होगा वो इस की को रिसीव करेगा एज अ रिवॉर्ड ऑफ विनिंग। और उसी के साथ जो सेरेना और उसके साथ दो और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो स्टेज पे आते हैं, और तभी वहाँ पे जो मतलब एक तरह से पर्दा होता है वो उठता है, जहाँ पे जो पैलेम्ब्रो है वो ऑब्वियसली उस शो को देख रही होती है, और जो पार्टिसिपेंट हैं उनको जज करने के लिए वो ऑब्वियसली एक जज होती है। और तभी वहाँ पे जो हमारे हीरोज़ हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जो रायहोन हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, जिस पे जो पियर्स है वो बताता है कि जो कार्लोस क्वीन है उसको इन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पोकेमॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा एक मौजूदा टाइम लिमिट में, जिसमें जो भी परफॉर्मर सबसे ज़्यादा राउंड इकट्ठा करेगा अपनी साइड वो इस राउंड का विजेता होगा। जिस पे जो ऐश और बॉनी है वो सोचते हैं कि जो सरीना है वो तो इसमें एक्सपर्ट। यहाँ पे जो क्लेमेंट है वो पॉइंट आउट करता है कि सरीना भले ही इसमें एक्सपर्ट हो, बट उसको इतनी जल्दी मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, उसको देखना चाहिए बाकी के कंटेस्टेंट को भी। फिर इसी के बाद जो फर्स्ट राउंड है वो स्टार्ट हो जाता है, और जो सरीना के अपोनेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं रायहान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और सरीना भी कोशिश करते हैं, पर जो रायहान होते हैं वो अपने आप ही सरीना को नोटिस करके उसके पास आ जाते हैं। और जो सरीना है वो मतलब थोड़ा मतलब एकदम शॉक तो होती है थोड़ी सी, बट तब वो नोटिस करती है कि एक अकेला जो रायहान है वो मतलब अपने ग्रुप से अलग है। तो वो जो सरीना है वो उस रायहान के पास जाती है और उसको मतलब ऐसे ही छूती है, जिस पे जो रायहान है वो उसको काफ़ी अच्छा लगता है, और जो सरीना वो उसका अटेंशन ग्रैब कर लेती है, और जो रायहान है वो सरीना को अपनी पीठ पे बिठा के वापस जो उसका रायहान का ग्रुप है वहाँ लेके चलती है, जहाँ पे सरीना के साथ जो बाकी दो पार्टिसिपेंट और थे वो भी कोशिश करते हैं रायहान को अट्रैक्ट करने की। और थोड़ी देर बाद जो इस राउंड का टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, और जो पीयर है वो अनाउंस करता है कि इस राउंड में जो सबसे ज़्यादा रायहान है वो मैनेज करें सरीना ने, तो वो इस राउंड की विनर हो जाती है। जिस पे जो हमारे हीरोज़ हैं वो सरीना के लिए चीयर करते हैं, और जो नेक्स्ट राउंड है वो अगली मतलब थोड़ी देर बाद होने वाला होता है। फिर उसी के बाद जो सरीना होती है वो अपने नेक्स्ट राउंड में उसके जो साथ उसके जो ग्रुप में होती है वो अमीलिया होती है, जिस पे जो पूरा क्राउड है वो अमीलिया के लिए चीयर करता है, बट मतलब सिर्फ जो ऐश बॉनी और क्लेमेंट होते हैं वो सरीना को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और उसी के बाद जो अमीलिया है वो अपने ड्रैगन एयर और एस्पियन को अट्रैक्ट यूज़ करने के लिए कहती है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा रायहान को अपनी टीम अपनी तरफ गैदर कर लेती है और इस राउंड को जीत जाती है।
फिर उसी के बाद जो पियर्स है वो नेक्स्ट राउंड को अनाउंस करता है और उसमें बताता है कि जो नेक्स्ट राउंड है वो फ्री परफॉर्मेंस राउंड होने वाला होता है, जिस पे जो सेरेना है वो अपने ब्रैक्सन को तैयार कर रही होती है और अपने नेक्स्ट राउंड के लिए। और जो सेल्वियन होती है वो सेरेना के पास आती है और उसको मतलब अपनी जो लास्ट शोकेस जो उसने करी थी उसके बारे में उसको याद आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। तो इस पे जो सेरेना है वो सेल्वियन को चीयर अप करती है और उसको कहती है, उसको मतलब एक पोकेपफ देती है सभी को, जिस पे जो पैंचम और ब्रैक्सन है वो अपने हिस्से का ले लेते हैं और जो सरीना है वो फिर उसमें से कुछ सेल्वियन को देती है और उसको बताती है कि ये मायने नहीं रखता कि हम जो उस शो को है वो जीते कि नहीं, मायने ये रखता है कि हमें उसे करने में कितना मज़ा आया, और गलतियां तो हर कोई करता है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। तो इसी के बाद मतलब जो सेल्वियन है उस वो थोड़ा इनकरेज हो जाती है और काफ़ी खुश हो जाती है अपने नेक्स्ट राउंड के लिए। बट वहीं दूसरी तरफ जो पियर्स है वो जो अमीलिया होती है बताता है कि जो नेक्स्ट परफॉर्मर है वो अमीलिया ही है, जिस पे वो अपनी एस्पियन और ड्रैगनएयर को जंप का अटैक करने के लिए कहती है, मतलब जंप करने को कहती है। देन उसके बाद साइकिक का अटैक करने के लिए और ड्रैगन डांस का अटैक करने के लिए कहती है, जिससे वहाँ पे जो स्प्रिंकल्स हैं वो आ जाते हैं। और फिर उसी के बाद जो ड्रैगनएयर और एस्पियन होते हैं वो अट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वहाँ पे बहुत सारे जो हार्ट शेप हैं एक तरह से एलिमेंट्स होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और जो ऑडियंस है वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसी के बाद जो एसपीओन है वो रेन डांस का अटैक करता है, जहाँ पे जो दूसरी तरफ जो ड्रैगन एयर होता है जो उसकी ड्रॉपलेट होती है रेन डांस की उसको फ्रीज कर देता है अपनी आइस बीम की मदद से। उसी के बाद जो एसपीओन है वो हाइपर वॉइस का अटैक करता है और जो उसकी जो ड्रॉपलेट होती है आइस की उसको स्कैटर कर देता है छोटे छोटे ग्लिटर में, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को ख़त्म करता है। और जो ऐश बॉनी और क्लेमेंट है वो देख के काफ़ी ज़्यादा अमेज हो जाते हैं कि जो अमीलिया है उसने कितना अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो दिया। और जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट होने वाली होती है वो होती है हमारी सेरिना, जो स्टेज पे आती है और जो सेरिना है वो और जो उसके पोकेमोन है वो डांसिंग स्टार्ट करते हैं, जिस पे जो ब्रैक्सिन है वो फ्लेम थ्रोर का अटैक करती है और जो सेल्वियन है वो फ्लेम फेयरी विंड का अटैक करती है, जिससे कि वो उसकी जो फ्लेम है उसको कंट्रोल करके एक स्पाइरल से ही वो बना देती है। और उसी के बाद जो पेंचम है वो स्टोन एज का अटैक करता है, जिससे कि वहाँ पे थोड़े थोड़े ग्लिटर जो है वो ऑडियंस के आजू बाजू फैल जाता है, जिसके बाद जो सेरेना और उसके पोकेमोन है वो फिर से डांसिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिस पे जो वहाँ पे ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है इसको देख के, और जो पलेम्ब्रो है वो भी ये सब ऊपर से देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जो ब्रैक्सिन है और जो सेल्वियन है वो स्टोन एज पे जो है एक तरफ से जंप करते हैं और जो ब्रैक्सिन है वो फायर ब्लास्ट का अटैक करके जो उसकी स्टोरेज है उसको कोलाइड कर देती है मतलब सेल्वियन के स्विफ्ट के साथ। और देन उसी के बाद वो अपनी जो उनकी स्टार फॉर्मेशन है उसको दिखाते हैं और इसी के बाद इसी पे जो सेरिना है वो अपनी परफॉर्मेंस को ख़त्म कर देती है। उनकी जो फिनिशिंग का जो स्टार फॉर्मेशन था उसको देख के ऑडियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हो जाती है और जो ऑडियंस है वो देन उसके बाद जो परफॉर्मेंस ख़त्म होती है अपनी वोटिंग स्टार्ट कर देती है, जिसमें जो पियर्स है वो उसी के बाद अनाउंस करता है कि जो सबसे ज़्यादा वोट मिले हुए हैं सेरिना को। इसका मतलब इस शोकेस की जो विनर है वो ही सेरिना, जिसपे जो हमारे हीरोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जो सेरिना है वो ऑब्वियसली वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। बट जो अमीलिया होती है वो थोड़ा सा मतलब खुश नहीं होती इस चीज़ से, क्योंकि वो हार चुकी थी। बट और वहीं दूसरी तरफ जो पियर्स है वो सेरेना के लिए उसकी जो थर्ड प्रिंसेस की है उसको लाता है और सेरेना को बताता है कि अब जो तुम हो वो मास्टर क्लास जो शोकेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो, और वो सेरेना को बेस्ट ऑफ लक कहता है। और वहीं दूसरी तरफ जो एलेम्ब्रो है वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर उसी के बाद जो सरीना है वो अपनी थर्ड प्रिंसेस जो की है वो शोना को दिखाती है वीडियो लिंक की मदद से, जिस पे जो सरीना है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है ये देख के कि वो जो है वो अब आर्या की बराबरी कर सकती है, जिस पे जो शोना है वो उसको भी कॉन्ग्रेचुलेट करती है और वो भी बताती है कि वो भी अपनी जो मास्टर क्लास परफॉर्मेंस है उसके लिए प्रैक्टिस कर रही है। वहीं पे जो बॉनी है वो सरीना को बुलाती है और सरीना जो है वो देखती है कि जो क्लेमेंट है उसने सरीना के लिए एक मतलब एक तरह से दावत तैयार कर रखे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो सरीना है उसने अपनी जो विक्ट्री है उसको सिक्योर कर लिया था मास्टर क्लास के लिए। और उसी के बाद जो क्लेमेंट है वो बताता है कि ये जो खाना है ये उसने और उसके पोकेमोन्स ने बनाया है, जिसपे चैस्पिन भी जो है वो अपना खाना पैंचम को दे देता है उसकी इस अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। और उसी के बाद मतलब खाना खाने के बाद जो सरीना है वो डिसाइड करती है कि वो अपनी उसकी जो पोकेमोन उसको थोड़ा ब्रशिंग कर देती है उनके हेयर की। बट तब उसको याद आता है कि उसका जो ब्रश है वो तो वेटिंग रूम में ही रह गया। तो वो उसको लेने जाती है और वो मतलब अपने ब्रश को ढूंढ लेती है और उसको लेके जा ही रही होती है कि वो
मतलब वहाँ पे सुन लेती है कि जो अमीलिया है वो पलेम्ब्रो से कह रही है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सरीना से काफ़ी ज़्यादा बेटर थी और उसको इस शो का विनर होना चाहिए था। बट जो पलेम्ब्रो है वो उसको कहती है कि ये डिसाइड करना तुम्हारा काम नहीं है, ये सब ऑडियंस का है। और अमीलिया, तुम इतना अच्छा, तुम्हारा जो परफॉर्मेंस था वो इतना अच्छा नहीं था कि तुम एक परफेक्ट स्कोर कर पाओ। और इसी के बाद जो पलेम्ब्रो है वो उसको बताती है कि अगर तुम परफेक्ट स्कोर कर भी लेती, इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम बेटर हो और तुम आर्या की बराबरी कर सकती हो, बट तुम उनसे भी ऊपर जा सकती हो अगर तुम मेहनत करोगी। फिर उसी के बाद जो अमीलिया है वहाँ से चली जाती है और पलेम्ब्रो जो है वो देख लेती है सरीना को, जिस पे जो सरीना है मतलब वो उसके मन में यही होता है कि क्या मेरी जो परफॉर्मेंस है उसने मतलब पलेम्ब्रो को सेटिस्फाई किया होगा। जिस पे जो मतलब सरीना है उसके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। और इसी के बाद जो पेलैम्ब्रो है वो सरीना को बताती है कि सरीना, तुम जो हो तुम बस कुछ चीज़ों में पीछे हो कार्लोस क्वीन बनने के लिए। और ऐसे-ऐसे बोल के जो पेलैम्ब्रो है वो भी वहाँ से चली जाती है, जिसको मतलब जो सरीना है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है कि जो पेलैम्ब्रो है उन्होंने क्या कहा और इसका क्या मतलब है। और उसी के बाद जो नेक्स्ट डे जो हमारे हीरोज़ हैं वो सरीना की परफॉर्मेंस को टीवी पे देख रहे होते हैं, जिस पे जो पियर्स है वो अनाउंस करता है कि जो नेक्स्ट मास्टर क्लास की जो शोकेस होने वाला होता है वो होने वाला होता है ग्लोयर सिटी में, जहाँ पे जो सरीना है वो उसके बारे में चेक करती है और उसको पता चलता है कि जो ग्लोयर सिटी है वो स्नोफेल सिटी से थोड़ी ही दूरी पे है। जिस पे जो ऐश है वो सरीना को सपोर्ट करता है और उसको बोलता है कि सरीना, तुम्हारी वजह से मैं इंस्पायर हुआ हूँ और मैं तुम्हें फॉलो करूँगा। जिस पे जो सरीना है वो भी डिसाइड करती है कि वो पेलैम्ब्रो ने जो कहा उस पे अभी ध्यान नहीं देगी और आगे बढ़ती रहेगी अपनी